सभी को नमस्कार। आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर को इनका सर्टिफिकेशन की तैयारी हेतु जो हम ट्रेनिंग सीरीज आयोजित किए हैं उसमें आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि करीब 32 टॉपिक्स हैं जिसको हम सेवा कार्य नाम दिए हैं टॉपिक का। एक एक सेवा कार्य टॉपिक पर हम प्रियोरिटी बेसिस पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको पहले उसका मैं एक वीडियो जारी करूँगा, जो सीरियल से वीडियो जारी होगा, इसीलिए इसको ट्रेनिंग सीरीज रखा गया है। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग सीरीज सेवा कार्य का टॉपिक है एनक्वास चेकलिस्ट है असिस्मेंट मेंबर। चूँकि हम एनक्वास के चेकलिस्ट पर कार्य करते हैं, उस पर असिस्मेंट होता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एनक्वास के चेकलिस्ट के विषय में जानें। चेकलिस्ट कैसा होता है, क्या होता है, कैसे उसमें स्कोरिंग की जाती है, क्योंकि उसी पर सारा चीज़ें बेस्ड हैं। तो हम कोशिश किए हैं कि क्वेश्चन आंसर के रूप में हिंदी में क्वेश्चन आंसर के तौर पर आप लोग जानें, ताकि इजी वे में स्टाफ, सीएचओ, एएनएम सभी लोग आंसर दे सके। तो ये ट्रेनिंग सीरीज, ये टॉपिक सेवा कार्यान्वयन, ये विशेषकर सीएचओ के लिए है। तो इसमें हम जाने कि किस तरह से हमारा चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि कुल कितने सर्विस पैकेज पर हम कार्य करते हैं। देखिए, जो एनक्वास की चेकलिस्ट है वो 12 सर्विस पैकेज पर है। जो पूरी चेकलिस्ट 12 सर्विस पैकेज पर है, लेकिन जनरली इस समय 7 सर्विस पैकेज पर वर्क हो रहा है। तो है तो 12 सर्विस पैकेज। जो सर्विस पैकेज वर्क में हमारे एक वीडियो में है कि जो सर्विस पैकेज आप नॉट अप्लीकेबल है उसको एन कर देना है, ताकि डिनोमिनेटर से स्कोर कम हो जाए, आपका परसेंटेज, उसके लिए वीडियो जारी है। तो आपका 7 पैकेज पर आप वर्क कर रहे हैं। तो 7 पैकेज में जो है वो शुरुआत के जो इसमें देखिए 12 सर्विस पैकेज कौन कौन से हैं। इसमें है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, एनसीडी गैर संचारी रोग, सीडी संचारी रोग, ऑप्थाल्मिक एवं ईएनटी केयर आँख कान गला, ओरल हेल्थ केयर मुंह, एल्डरी एवं पैलिएटिव हेल्थ केयर बुजुर्ग और जो अति गंभीर लोगों के लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, फिर मानसिक रोग, फिर ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक, इसी को सामान्य बीमारी भी कहते हैं। तो शुरुआत के जो 6 पैकेज और लास्ट जो 12वां नंबर पर है, ये 7 पैकेज कंपलसरी। अगर आप 7 पैकेज पर ले जा रहे हैं तो ये 7 पैकेज आपको लेना होगा। उसके बाद जिस पैकेज की आपकी ट्रेनिंग हो गई, तैयारी हुई, उसको भी ले जा सकते हैं। और पर पैकेज 18,000 रुपया इंसेंटिव है अगर आप इनको सर्टिफाइड कर ले जाते हैं। तो जितने पैकेज अगर सेकेंड पैकेज पर ले जाते हैं तो आपको 1,26,000 के आसपास मिलेगा। 7 पैकेज 18,000 इंटू 7। तो इस तरह से आपके 12 पैकेज है। फिर उसके बाद आता है कि जो हम लोग का एनक्वास का चेकलिस्ट है वो 12 पैकेज पर है, या हमारा एनक्वास का चेकलिस्ट 8 एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए, एनक्वास की जो चेकलिस्ट होती है, चाहे आरोग्य मंदिर का हो, चाहे सीएससी पीएससी का है, किसी डिपार्टमेंट का है, तो सभी में 8 एरिया ऑफ कंसर्न होता है। उस 8 एरिया ऑफ कंसर्न में कहाँ कहाँ किस किस पैकेज का चेक पॉइंट होना चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड किए, वो चेकलिस्ट में ऑलरेडी है। तो हमारा जो एनक्वास की चेकलिस्ट है वो 8 एरिया ऑफ कंसर्न में डिवाइड है। जनरली ई जो क्लिनिकल सर्विस है उसमें 12 पैकेज के पॉइंट हैं, प्लस ए में जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसमें है, और भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है चेक पॉइंट्स है। तो फार्मूला बेस्ड है, वो पैकेज वाइज स्कोर अपने आप ले लेता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ कंसर्न क्या होता है। एनक्वास का विभागीय चेकलिस्ट में 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। पहला सर्विस प्रोविज़न, दूसरा पेशेंट राइट, तीसरा इनपुट, चौथा सपोर्ट सर्विसेज, पांचवा क्लिनिकल या वेलनेस केयर, फिर छठवां इन्फेक्शन कंट्रोल, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर आउटपुट। इसको ABCDEFGH के नाम से जाते हैं। सर्विस प्रोविज़न A, पेशेंट राइट B, इनपुट C से डिनोट होता है, फिर सपोर्ट सर्विस D से, क्लिनिकल केयर आपका E से, EF से इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट G से, और S से आउटकम इंडिकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एनक्वास का विभागीय चेकलिस्ट किस तरह से बना होता है, या उसमें क्या क्या रहता है। तो एनक्वास का जो विभागीय चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट उसमें 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं।
8 एरिया ऑफ कंसर्न स्टैंडर्ड में डिवाइड होते हैं। एक एरिया ऑफ कंसर्न में एक या एक से अधिक स्टैंडर्ड हो सकते हैं। इस टोटल स्टैंडर्ड आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 48 है नॉन डिलीवरी के लिए, और 50 है डिलीवरी पॉइंट के लिए। फिर स्टैंडर्ड डिवाइड होता है मेजरेबल एलिमेंट में। प्रत्येक स्टैंडर्ड में एक या एक से अधिक मेजरेबल एलिमेंट हो सकते हैं। तो टोटल मेजरेबल एलिमेंट 124 है नॉन डिलीवरी में, 129 है आपके डिलीवरी पॉइंट में। फिर मेजरेबल एलिमेंट में एक या एक से अधिक चेक पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें 549 आपके ए में है, मतलब डिलीवरी नॉन डिलीवरी में, और 572 चेक पॉइंट बी में। हमें जो स्कोरिंग करनी रहती है वो चेक पॉइंट के ही अगेंस्ट करना रहता है। तो हम देखते हैं कि 549 चेक पॉइंट है नॉन डिलीवरी में, और डिलीवरी में 500। ये 12 पैकेज की बात कर रहे हैं, और जब ये 7 पैकेज हो गया तो ये कम हो जाएगा आपका। ये 450 करीब चेक पॉइंट हो जाएंगे आपके नॉन डिलीवरी वाले में, और डिलीवरी में कुछ बढ़ जाएंगे। देखिए, डिलीवरी नॉन डिलीवरी पैकेज से मतलब नहीं। आप 7 पैकेज ले जाए तो भी डिलीवरी पॉइंट ले जा सकते हो, आपका डिलीवरी पॉइंट है। आप 12 पैकेज में है तो भी ले जा सकते हो। अब ए से जहाँ डिलीवरी नहीं होता है वो उसको ए कहते हैं। जिस चेक पॉइंट के आगे टाइप ए लिखा हो मतलब नॉन डिलीवरी के लिए, बी मतलब जहाँ डिलीवरी होती है, टाइप बी जहाँ लिखा हो। टाइप ए नहीं लिखा रहेगा, टाइप बी लिखा रहेगा, जो डिलीवरी पॉइंट के लिए जो चेक पॉइंट होता है। फिर हम लोग स्कोरिंग 0, 1, 2 चेक पॉइंट के लिए करते हैं। जो भी चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट के अगेंस्ट स्कोरिंग करते हैं, जहाँ पर हम इसको 0, 1, 2, अगर वो 50% से नीचे है तो 0 स्कोरिंग करते हैं, 51 से 99% पर 1 स्कोरिंग करते हैं, और 100% अगर वो चेक पॉइंट पूरा है तो 2 करते हैं। फिर चेक पॉइंट के बगल में मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ चेक पॉइंट का आपका डिटेल रहता है। तो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में चेक पॉइंट का विवरण रहता है, एवं जानकारी और प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार का विवरण रहता है। मेरा जो भी आगे का वीडियो आएगा वो सारे वीडियो टोटल एनक्वास के चेकलिस्ट पर ही आधारित है। जो भी चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में लिखा गया इंग्लिश में, उसी को एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में हमारे वीडियो में। तो इस तरह से जो भी हम ट्रेनिंग सीरीज हम जारी करेंगे आगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते रहेंगे। तो 32 वीडियो हम जारी करेंगे छोटे छोटे टॉपिक पर। टीकाकरण हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, फैमिली प्लानिंग हुआ, एनसीडी हुआ, सीडी हुआ। इस तरह से हम चेकलिस्ट को डिवाइड कर दिए ताकि आप लोग के लिए काफ़ी आसान हो। तो उसमें आपको चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वही सब चीज़ें, उसमें एक भी लाइन ज़्यादा, एक भी वर्ड ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, ताकि किसी कोई परेशानी ना हो। सिर्फ चेकलिस्ट की ही बातें लिखी गई बताएंगे, चेकलिस्ट की ही चीज़ें उसमें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सारा वीडियो आपको अपने आप आता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। ईजी वे में सर्टिफिकेशन करा लेंगे, इससे आपकी कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्मेंट हम किस किस प्रकार से करते हैं। तो एनक्वास का असिस्मेंट करने का हमारा जो मेथड होता है, 4 मेथड होता है, चाहे एनक्वास हो चाहे कायाकल्प हो। जो देख कर करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ओबी से डिनोट होता है, चेक पॉइंट के आगे लिखा रहता है। फिर जो हम स्टाफ इंटरव्यू से करते हैं, एसआई लिखा रहता है, स्टाफ से पूछ कर करते हैं। फिर जो रिकॉर्ड देख कर करते हैं, रिकॉर्ड रिव्यू होता है, आरआर लिखा रहता है। और कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे चेक पॉइंट हो जाए पेशेंट या क्लाइंट से पूछ कर किया जाता है, उसके आगे पीआई और सीआई लिखा रहता है। ऊपर के जो भी दो या जो भी मेथड है वो किसी भी चेक पॉइंट को हम 2 या 2 चारों मेथड से भी असिस्ट कर सकते हैं। उसके सामने लिखा रहता हो सकता है कोई ऐसा चेक पॉइंट है जो देख कर, रिकॉर्ड देख कर, पेशेंट से पूछ कर, स्टाफ से, चारों से हो सकता है। कोई ऐसा चेक पॉइंट हो जो खाली रिकॉर्ड देख कर ही पूरा किया जाता मेथड होगा। कोई ऐसा चेक पॉइंट है जो खाली स्टाफ के इंटरव्यू से ही उसको देखा जा सके। तो इस तरह से हम अपने अनुसार उसके आगे चेक पॉइंट के आगे लिखा रहता है उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 8 एरिया ऑफ कंसर्न में क्या क्या रहता है। तो 8 एरिया ऑफ कंसर्न में पहला है सर्विस प्रोविज़न ए से, इसमें जो सर्विसेज हमें देने चाहिए उससे संबंधित चेक पॉइंट आता है। मतलब जो भी सर्विसेज भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में देने हैं उससे रिलेटेड चेक पॉइंट, मतलब ए और ई करीब करीब एक ही रहता है। बी में पेशेंट राइट, मरीज की सुरक्षा, सुविधा और जानकारी के लिए जो रिलेटेड जो चेक पॉइंट होते हैं और ये आप कंसर्न बी में रहते हैं। फिर
एरिया ऑफ कंसर्न सी इनपुट में सुरक्षित भवन, कर्मचारी, दवाएं, चिकित्सालय उपकरण की उपलब्धता है और सभी कर्मचारियों के लिए कार्यदायित्व अनुसार उनका प्रशिक्षण आदि से संबंधित चेक पॉइंट रहते हैं। मतलब सी में इनपुट्स में आपके जो भी भवन है, जो भी बिल्डिंग है, उसके रिलेटेड चेक पॉइंट, कर्मचारी कितने उपस्थित, CHO, ANM, आशा, दवा की उपलब्धता, चिकित्सालय में जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उसकी उपलब्धता एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण से रिलेटेड चेक पॉइंट और उनके आकलन, प्रशिक्षण के आकलन से संबंधित चेक पॉइंट आपको इनपुट्स में मिलेंगे। डी सपोर्ट सर्विस आयुष्मान आरोग्य मंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चेक पॉइंट्स में है। जैसे इसमें निम्न से संबंधित चेक पॉइंट होते हैं। आरोग्य मंदिर दवा एवं उपकरण की सुरक्षित रख रखाव, जो भी आपका आरोग्य मंदिर में दवा है, भवन है या इक्विपमेंट है, उसका प्रॉपर रख रखाव से रिलेटेड चेक पॉइंट। विभिन्न प्रकार की समितियाँ, जैसे विभिन्न प्रकार की जो कमेटीज हैं, जन आरोग्य समिति, BHND, BHNC, AAA, मरीज सहायता समूह जिसको PSG ग्रुप कहते हैं, उससे रिलेटेड चेक पॉइंट, उससे कमेटी में कौन कौन होना है, होते हैं, कैसे इसका एक्शन प्लान बनता है, कैसे इसका समिति का क्या कार्य उत्तरदायित्व, उससे रिलेटेड चेक पॉइंट आपको डी में मिलेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न डी सपोर्ट से। फिर विभिन्न प्रकार के डिजिटल ऐप, पोर्टल आदि प्लेटफॉर्म से संबंधित, जो भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं या पोर्टल यूज करते हैं, उससे रिलेटेड चेक पॉइंट आपको एरिया ऑफ कंसर्न डी में मिलेगा। फिर वेलनेस और क्लिनिकल केयर, वेलनेस और क्लिनिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 60% चेक पॉइंट इसी में मिलते हैं। इसमें जो भी आप क्लिनिकल का वर्क करते हो, सर्विस पैकेज वाइज, NCD, CD, फैमिली प्लानिंग, आपका ENT, आई, आप फिर उसका क्या नाम है, इमरजेंसी, ड्रग डाइट, जो भी क्लिनिकल सर्विसेज करते हैं, वेलनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, या OPD जो करते हैं, या जो इम्यूनाइजेशन करते हैं, ANC, PNC, इससे रिलेटेड सारे चेक पॉइंट आपके इन्फेक्शन क्या नाम है, एरिया ऑफ कंसर्न ही वेलनेस और क्लिनिकल केयर में मिलेगा। ये 60% चेक पॉइंट इसी में मिलते हैं। आपको टॉपिक वाइज हम वीडियो में नेक्स्ट सीरीज में आपको दिखाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास वो वीडियो अपने आप आता रहेगा। फिर नेक्स्ट है एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें मरीज जो स्वयं को संक्रमण से सुरक्षित करने से संबंधित चेक पॉइंट होते हैं। मतलब अपने आप को, मरीज को कैसे संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं, इससे रिलेटेड चेक पॉइंट एरिया ऑफ कंसर्न ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल में मिलेगा। फिर आपका जी क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट में मेनली आपका इनक्वास है कार्यकाल की जो भी चेक लिस्ट हैं उसको आप कैसे गुणवत्तापूर्वक बढ़ा सकते हैं। जहाँ स्कोरिंग कम है उसके प्रति अगेंस्ट एक्शन प्लान बनाकर उसको गैप को दूर करते हुए, या आपको जो भी रिव्यू मीटिंग्स होते हैं उसमें जो गैप्स आते हैं उसका एक्शन प्लान बनाकर, या पेशेंट या क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन सर्वे लेते हैं उससे रिलेटेड चेक पॉइंट्स इसमें रहते हैं। तो आपके एरिया ऑफ कंसर्न जी में एक्शन प्लान और इसी में आपका वर्क इंस्ट्रक्शन, क्वालिटी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड चेक पॉइंट होते हैं। फिर लास्ट है आउटकम इंडिकेटर, जिसमें आपके PBI TBI से रिलेटेड चेक पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से ये पहला ट्रेनिंग वीडियो का सीरीज है, सीरीज का पहला वीडियो है। आगे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ये सारे वीडियो आराम से मिलते रहेंगे। तो आप लोग पूरा अगर सारा वीडियो आप लोग देखते हो तो आपका इनक्वास का चेकलिस्ट प्रॉपर में तैयार हो जाएगा। हिंदी में मैं क्वेश्चन आंसर बना दिया और उसमें मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उसमें एक भी पॉइंट, एक भी लाइन चेक पॉइंट से अलग नहीं है। जो भी इनक्वास के चेकलिस्ट में लिखा हो गया है चेक पॉइंट में और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में, वही हिंदी में मैं क्वेश्चन आंसर के रूप में बना दिया हूँ ताकि आप लोग को जानने और समझने में काफ़ी आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।